हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके साथ कब कुछ अच्छा होगा। अगर आप अभी तक सिर्फ पेन और सफरिंग में चल रहे हैं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके साथ हमेशा सारी चीजें गलत ही होती हैं, आपके साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है या सब कुछ आपके साथ बुरा बुरा ही होता है, तो आखिर आपके साथ कब कुछ अच्छा होगा? क्या आपको वो मिलेगा जिसको लेकर आपने हमेशा से बहुत मेहनत की है, या आपको लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली सही हैं? तो आइए जानते हैं रीडिंग के जरिए कि आपके साथ कब कुछ अच्छा होगा। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। ये रीडिंग आपके लव लाइफ में रेजोनेट कर सकती है, करियर में रेजोनेट कर सकती है, और हम कलेक्टिवली जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके साथ कब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स इस समय सफरिंग और पेन से गुजर रहे हैं, आखिर उनके साथ कब कुछ अच्छा होगा, प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द टावर मोमेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले आपके ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं, फिर आपके लव लाइफ, फिर आपके करियर पे आते हैं। सबसे पहले चीज तो ये कि आपकी जिंदगी में सब कुछ आपको समय के बाद समय से ही मिला है। मतलब ऐसा नहीं कि दिन में एक ही बार में सब कुछ अचानक से चमत्कार हो गया, या आपको बोलते ना कि किस्मत बड़ी अच्छी है कि बिना ब्लॉकेज के कोई चीज मिल गई, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में आपको धीरे धीरे ही आप एक एक सीढ़ी को पार किए हैं, बिल्कुल धीरे धीरे ही आप तक चीजें आई हैं, और अभी भी ऐसा दिखता है कि आपको जो आप चीज चाहते हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी चीजें ऑलरेडी वन बाय वन अलाइनमेंट में आ रही हैं और वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। समय लग सकता है, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी एक लास्ट प्रोसेस पे चल रहे हैं जो बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि आपकी एनर्जी यहाँ है, तो अब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट होने के चांसेस हैं, एंड कुछ लोग अभी स्टार्ट ही किए हैं, तो आपको आगे जाना पड़ेगा अपने एनर्जी लेवल पे, अपनी मेहनत से। समय लग सकता है लेकिन मिलेगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो एक रुकी हुई एनर्जी है, रुक रुक कर आगे बढ़ने की एनर्जी है, ठीक है। जिनके साथ चीजें, या बोलते ना कि समय टलता जा रहा है, बहुत समय निकल गया, हो नहीं रहा है, तो होगा लेकिन समय से होगा, ठीक है। आपके लाइफ में कंप्लीशन भी आएगा जहां पर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली काफी ज्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे, कंप्लीट फील करेंगे हर उस एरिया ऑफ लाइफ में जहां पर भी आपने इनकम्प्लीट फील किया है, अधूरापन फील किया। आपके करियर फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार देखो ना, सबके अच्छे हैं, सबके साथ में सब कुछ अच्छा है, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं है? क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैंने कुछ इतने बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? तो आपकी चीजें फ्रेम में आएंगी, कंप्लीट होंगी। हो सकता है कि आपने किसी बड़ी चीज पे हाथ रखा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा ब्लॉकेज रहा हो, या पेंडिंग कर्मा बहुत ज्यादा रहा है जिसकी वजह से समय भी लगा है और वो चीजें कंप्लीशन में आने में टाइम लगा रही हैं। बट क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, इट ऑल्सो शोज यूनिवर्सल एनर्जीज, तो आपको डिवाइन ब्लेस जरूर करेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये भी नजर आता है कि आप जरूरत से ज्यादा हताश होने वाले व्यक्ति हैं। आप उन चीजों पर फोकस करते ही नहीं है जहां पर आपको ब्लेसिंग मिली है, जहां पर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है। आपने पता है अपनी सफलता को एंजॉय नहीं किया है। छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए, बड़ी खुशी मिलेगी आपको जब आप बैलेंस हो जाएंगे। आप हद से ज्यादा परेशान दिखते हैं क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं तो नहीं जानती कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रहा है, लेकिन जो चीजें आपके पास हैं भी ना, आप उन्हें भी नहीं देख रहे हैं। उन खुशियों का मजा, उस अच्छी चीज का मजा भी आप नहीं ले पा रहे हैं जो चीज आपके पास मौजूद है। जैसे कि आपके पास अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके पास अच्छे फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके पास
अच्छा माइंडसेट हो सकता है, पॉजिटिविटी हो सकती है, आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी उन क्वालिटीज को, वो हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जहां से जनरेट हो सकता है, आप उन चीजों पर ध्यान न देकर अपनी एनर्जी को अलग ही दिशा में लगाए पड़े हैं और बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस में है। मतलब आपने अच्छे पार्ट को नहीं देखा, आपका मन सिर्फ एक ही जगह पे लगा हुआ दिखता है, जहां पर आपके इमोशंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा अटैचमेंट में है। आप अटैचमेंट में हो सकते हैं किसी चीज से, तो आप टेंशन में चल रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं, और आपको अगर वो ना मिले तो आपकी जिंदगी में जैसे कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, ये स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है। इवन आपकी खुद की एनर्जी जो है, आप यहाँ पे एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है, ये आपकी भी हो सकती है और किसी पर्टिकुलर पर्सन की हो सकती है, जहां पर आप सोचते हैं कि क्यों चुप बैठे हैं, क्यों चुप बैठी हैं, बोलते क्यों नहीं सामने से अगर प्यार है तो। या इवन आप बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी से डील करने वाले व्यक्ति हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ किया है जो आप कर सकते थे, मन से, तन से, धन से, एफर्ट से, उस एंड पॉइंट तक आप चले गए जहां पर भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। मतलब उस लेवल पर आपने अपने इमोशंस दिए हैं, अपनी फीलिंग्स दी हैं, अपना समय दिया है, एफर्ट्स लगाए हैं। बहुत प्योर एनर्जी है क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। और हुआ क्या है बदले में, क्योंकि आपका फेमिनिन पार्ट दिखता है, यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो मैस्कुलिन है, ठीक है, क्योंकि आपका फेमिनिन पार्ट स्ट्रांग है। हो सकता है जैसे मैं बोलती हूँ कि 50-50% एनर्जी होनी चाहिए, फेमिनिन भी मैस्कुलिन भी। लाइफ में कहाँ पे प्रैक्टिकल मूवमेंट लेने की जरूरत है ये आपको पता होना चाहिए, लाइफ में कहाँ सिर्फ फेमिनिन एनर्जी से डील करना है, ये भी आपको, दोनों में बैलेंस रहेगा तभी तो जिंदगी सही चलेगी। जो भी एक पोर्शन इम्बैलेंस हुआ वहीं पे जिंदगी पटरी से उतर जाएगी, ट्रैक से नीचे चली जाएगी। तो आपका क्योंकि फेमिनिन पार्ट बहुत ज्यादा रहा है, तो डिवाइन ने आपको इंटरवेंशन दिया है। डिवाइन आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लेकर आए हैं, जो आप या तो देखना नहीं चाहते थे या आपको विश्वास नहीं था, आप एक ही रास्ते पर चले जा रहे थे। बट यहाँ पे क्लियर एनर्जी है कि आपकी इसी फेमिनिन साइड को ब्रेक करने के लिए आपने डिवाइन इंटरवेंशन फेस किया है, ठीक है। बॉटम से आपने देख ही लिया होगा, द लवर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, द स्टार का कार्ड है विद 3 ऑफ कप्स। मतलब आपकी लाइफ में चीजें तो जरूर होंगी, हो सकता है आप किसी डिवाइन कनेक्शन का पार्ट हैं, आप लाइट वर्कर हैं, आप स्टार सीड है, या आप या तो सीखने आए हैं, खुद को बैलेंस करने के लिए आए क्योंकि आपको भी तो यहाँ से फ्री होकर ही जाना है, और या फिर आप लोगों को भी हील करने आए हैं, मासेस के अवेकनिंग के लिए आए हैं, क्योंकि गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है। तो आपकी लाइफ में चीजें इसीलिए ऐसी हैं क्योंकि आप प्योर हैं, आपने उस लेवल तक, उस वाइब्रेशन को टच किया है, चाहे वो जो भी रीजन रहा है, दुख रहा है, पीड़ा रही है, प्यार में धोखा रहा है, चीटिंग रही है, क्योंकि इसके बिना आप भी नहीं समझते कि डिटैचमेंट क्या होता है। कोई आपसे डिटैच हो जाए, सेपरेशन हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो उसके बाद क्या हमारी लाइफ खत्म हो जाती है? क्या हमारी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है? तो यहाँ पर आप इस तरीके की किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं जो आपकी खुद से रिलेटेड स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, या किसी और के साथ आप उस स्पिरिचुअल बॉन्ड को शेयर कर रहे हो, आप पूजा पाठ वाले रहे हैं, या डिवाइन के थ्रू, स्टार्स के थ्रू, जहां पे भी आपकी एनर्जी कनेक्टेड रही है, आपने फेस किया है और आप फेस कर रहे हैं, एंड कुछ टाइम तक आप फेस करेंगे, अनटिल और अनलेस आप अपने सोल मिशन को समझ नहीं जाते हैं तब तक। देखिए, ये सोचने की बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा मैं भी चीजें समझने लगी हूं अब, कि वास्तव में सक्सेस कहते किसे हैं, वास्तव में खुशी है क्या? हो सकता है कि चाय का ठेला लगाने वाले लोग भी हमसे ज्यादा खुश हो, क्योंकि उसके अंदर खुद के ऊपर डिपेंड होने की एनर्जी है, खुद की मेहनत पर चलने की एनर्जी है, और जो बहुत अच्छी जगह से भी बिलोंग करते हैं, बहुत पैसा है लाइफ में, अबंडेंस है, हर तरीके की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम वहां पर भी सुखी नहीं है, खुश नहीं है। तो खुशियों का पैरामीटर क्या है? खुशियों का पैरामीटर यह है कि वही इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है जो अपने आप से ही शुरू करता है और अपने आप पर ही चीजें खत्म करता है, ना तो किसी को ब्लेम करता है। जो भी चीजें बुरी हुई हैं, अपनी लाइफ में लेसन्स को समझ लेता है और बुद्धिमान होकर अपने प्रैक्टिकल साइड को अवेकन करके बैलेंस करता है अपने इमोशनल साइड के साथ में। किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर
ऐसी एनर्जी नहीं कि एक्सपेक्टेशन से बंधे हुए हैं, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपके यही फैक्टर्स नहीं है तो चाहे जितनी मर्जी आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हो, प्रॉब्लम्स हो, आप खुद ही उनसे निकलना भी सीख जाएंगे, खुद ही शांत भी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है मजबूरी में आपको शांत किया गया होगा, आप समझ जाएंगे कि यार शुरू से लेके अब अंत तक मैं ही खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूं। लगभग हर दूसरा रिश्ता डिपेंडेंसी पे चल रहा है, उम्मीदों पर चल रहा है। आप किसी के लिए अच्छा किए तो आप उसके लिए अच्छे हो गए, आपने कहीं अपना हक मांग लिया, कहीं कुछ सही बोल दिया तो अब आप बुरे हो गए, क्योंकि उस व्यक्ति की आपने उम्मीद पूरी नहीं की। और ये सेम चीज आपके ऊपर भी अप्लाई होती है कि किसी ने आपके अनुरूप चीजें की तो आप उसको अच्छा समझेंगे, और किसी ने आपके अकॉर्डिंगली नहीं किया, चाहे सिचुएशन अच्छी रही बुरी रही, वो हो सकता है गलत हो या हो सकता है सही हो पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन आपके लिए तो बुरा ही रहेगा अगर आपके साथ अन्याय किया है। तो इसमें बहुत बड़ा सा डिफरेंस है, जो चीजें आपको सेल्फ लव की तरफ भी मोड़ती हैं और चीजें आपको 3D से ऊपर उठने के लिए भी बोलती हैं। ठीक है, अब बात करें आपके लव लाइफ करियर की, क्या कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, लव लाइफ में भी अगर सेपरेशन में परेशान है, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट को फेस कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रीयूनियन में बड़ा प्रॉब्लम है, एक तरफ तो देखा कि बड़ा प्यार था, मोहब्बत थी, तो होगा रीयूनियन, लेकिन चीजों को समय दीजिए। हो सकता है कि जो चीजें आप सामने से देख रहे हैं वो चीजें अभी आपको ऐसा करें कि नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर होप की एनर्जी है, स्टिल देयर इज होप इन द कमिंग फ्यूचर कि चीजें अच्छी होंगी। क्या ही रह गया, अगर आपको इंट्यूशन से फील हो रहा है, आपकी माइंड बॉडी सोल कहती है कि ऐसा होगा, आपने हमेशा देखा है कि आपका इंट्यूशन सच बोलता है, क्योंकि एक समय के बाद इंसान जवाब दे देता है, इंसान की हिम्मत हौसला सब गिर जाता है। लेकिन आपका इंट्यूशन अगर पावरफुल है तो आपको लव लाइफ में भी सक्सेस मिलेगी, और उसी पार्टनर के साथ मिलेगी जिसके साथ आपने चीजें सामने से होते हुए देखी हैं। वो वापस भी आएंगे, रियूनियन भी होगा, शादी भी होगी, क्योंकि मेरे पास सारे ही कार्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रीडिंग में आए हैं। करियर की बात करें, आप हमेशा गिवर रहे हैं, फिर भी आपको जॉब से निकाला गया, आपका बिजनेस खराब हो गया, आपकी चीजें पूरी नहीं हुई, आपके फाइनेंसेस सफर कर रहे हैं। आपको अपने आप को प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। ये छोड़ दीजिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, लोग तो कहेंगे, सिर्फ आप अपने कर्मों पे फोकस कीजिए। कर्म अच्छे हुए तो भगवान को पता है कहाँ रखना है, कहाँ से क्या निकालना है और किस तरीके से बेटर की तरफ लेकर जाना है। जितना आप इमोशनली हर्ट अपने आप को करते चले जाएंगे, छोटी छोटी चीजों को पकड़ते चले जाएंगे, वही चीज बाध्य हो जाएंगे आपको प्रेजेंट सिचुएशन में धकेले रखने का। जितने भी लोग सक्सेस के बड़े बड़े पैमाने को छुए हैं, बड़ी बड़ी ग्रोथ अचीवमेंट्स को हासिल किया है, बड़ा प्रॉब्लम रहा है उनकी लाइफ में। आप उनकी कभी, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर किसी की एक सैड स्टोरी होती है, पर सच तो है, एक ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मेहनत तो की होगी। जितना बड़ा ओहदा होगा, जितनी बड़ी ऊंचाई होगी, बहुत कुछ त्यागा होगा, बहुत कुछ छीना होगा यूनिवर्स ने, बहुत दुख उठाए होंगे, बहुत हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने गालियां भी दी होंगी, लेकिन वो टिक कैसे पा रहा है? अपने कर्मों के अनुसार वहां पर टिका है। और वो चल कैसे रही है उसकी जिंदगी है, वो सौदे पर बना कैसे है, इतनी शोहरत, इतना नेम फेम, सक्सेस कैसे है? क्योंकि उसको भगवान ने थामा हुआ है, उसके अपने कर्म है जो उसको उसका वो फल दे रहे हैं। हाँ, गलत है तो मैं बोलती हूँ कि जिस दिन से ईगो आए या गलत हो गया तो वो नीचे भी आएगा, लेकिन अगर कर्म श्रेष्ठ है तो कोई नीचे लाने वाला नहीं है, भगवान थाम लेता है, भगवान बचा लेते हैं। तो आपके करियर, अगर फाइनेंसेस में आप डिसअपॉइंटमेंट्स फेस कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में इमोशनल विश फुलफिलमेंट होगा। जो भी प्रेयर्स आपकी रही हैं, बहुत मेहनत की है, भगवान मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सब कुछ किया है आपने, तो मेरी मेहनत देखिए, सुनेंगे। चीजों को समय दीजिए, सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। कब तक मेरे व्यूअर्स की विशेष पूरी हो सकती हैं? अच्छा समय जल्द ही होगी गाइस। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते तक की एनर्जी एंड 2 महीने तक की एनर्जी है। लव लाइफ में, करियर में सक्सेस की एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी में इंतजार है जो खत्म होगा। बैरियर्स आपको भी अपने सोच के हटाने पड़ेंगे, आपको भी न्यू एनर्जीज के लिए रेडी रहना होगा। जो भी बिट्रेयल्स आप फेस कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को पावरफुल बनाइए, आप होंगे आगे, बढ़ेंगे आगे लाइफ में। जो भी आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या आपने कुछ थॉट प्रोसेस फिक्स किया है, नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आप खुद नई चीजें नहीं जानना चाहते, खुद नई चीजें नहीं अपनी लाइफ में
लेकर आना चाहते हैं। तो अगर पुराना थॉट प्रोसेस पे रिलीज करेंगे तो बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एनर्जी में 10 ऑफ कप्स आया है, मतलब विश फुलफिलमेंट। आपकी लाइफ में फिर वही पैशन, फिर वही स्पार्क होगा। इस गिवन टाइमिंग के अंदर अंदर ऐसी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं ये एनर्जीज। ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग, बट ज्यादातर लोगों को एक ओवरऑल गाइडेंस के जरिए ये एंजल्स ने बताने की कोशिश जरूर की है कि आपको होप नहीं हारनी है, आपको टू मच ओवर थिंकिंग नहीं करनी है जिससे आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको एनर्जी लेवल पर मजबूत बनना पड़ेगा। अपने पुराने ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट करने की बजाय आगे बढ़िए, उनसे सीख के। समय का नाम ही बदलना है, ठीक है। समय के साथ चलना सीखिए। समय एक स्टेप आगे जा रहा है, आप एक स्टेप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। 2 स्टेप आगे जा रहा है, बढ़िए आगे, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।